शाबाश अर्शद नदीम, शाबाश, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो फेंककर ओलंपिक तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओलंपिक में सबसे बड़ी थ्रो का रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास के पास था, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 90.97 मीटर थ्रो की थी। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 89.45। अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल कौम के नाम कर दिया। फख्र पाकिस्तान कहते हैं, पर उम्मीद था जितनी दूर थ्रो की उससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। आज मेरा दिन था, इससे भी ज्यादा थ्रो कर सकता था, मेरे दम में था, पर उम्मीद था गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूं। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल। पाकिस्तानी एथलीट के घर पर जीत का जश्न, शानदार आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जुबान पर सिर्फ अर्शद नदीम का नाम। फख्र पाकिस्तान की वालिदा कहती हैं, बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया, वो मेरे साथ वादा करके गए थे, माँ दुआ करना मेडल जीत कर लाऊंगा। वालिदा का मजीद कहना था, हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी, पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद किया। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। किना से मैं अपील की थी भी पूरे पाकिस्तान से, मुल्क से भी मेरे बेटे के लिए दुआएं करी हैं और वो मेरे बेटे से दुआएं की और पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के और मेरा दिल खुश करता और उसने पाकिस्तान का झंडा हिलाया। उसने वादा किया था भी माँ दुआ करनी है, तू तेरियां दुआएं होंगी और मेरा मेडल जीतना होएगा। मैं वादा किया तेरे से, मेरे बेटे से फख्र था। मेरे बेटे ने मेरे से वादा किया, इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा वादा पूरा करेगा। उसने पूरा कर दिया, पाकिस्तान का उसने मेडल जीता और पाकिस्तान का उसने नाम रोशन कर दिया। हम बहुत खुश हैं, सिल्वर भी गोल्ड लग रहा है। जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने खुशी का इजहार किया, कहती हैं, बेटा वापस आएगा तो उसकी पसंद का खाना तैयार करूंगी। अर्शद नदीम की कामयाबी, सदर वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, अर्शद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। शहबाज शरीफ का कहना था, ओलंपिक में तारीख रकम करके अर्शद नदीम ने साबित कर दिया, इरादे मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। चारों वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। मेयर कराची की जानिब से 5 करोड़ का इनाम, गवर्नर सिंध ने 20 लाख इनाम देने का ऐलान किया। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की अर्शद नदीम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, अर्शद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार कामयाबी अर्शद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन और अनथक मेहनत का सबूत है। एहतजाज करें लेकिन पुरअमन रहें। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम उसके आगे खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसादी फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसादी फिलर्स के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है, किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा, जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कहते थे हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मजालिम को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। लोग
जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, गाली गलोच का बाजार गर्म है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह हैं। जितना ताउन सियासी हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान आज है, अपने 40 साल सियासी कैरियर में पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में संगीन मौशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सलार ने भी किया। हाफिज कुरान सिपा सलार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशलेरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता। 9 मई के किरदारों ने इस ताने में क्या कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर झूठ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर शहदा की बेहुरमती की जा रही है। हमें दुश्मनों को पहचान कर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। बिजली के बिलों को कम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रही, ये मजबूरी है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है शायद पहले कभी न थी। उलमा मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। जेल से पेश गोई कर रहा हूँ। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने ले आए, माफी मांग दूंगा। बानी PTI कहते हैं मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म हो रहा है। फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले, कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने जुर्म किया हो। मैंने कौन सा जुर्म किया है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें, कहीं ये भाग न जाएं। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेरे निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। बानी PTI का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ। फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बरतानवी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू, कहा 9 मई और 18 मार्च PTI को ट्रैप करने की साजिश थी। जो अफराद इसमें मुलविस हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बांग्लादेश देख लें। ब्यूरोक्रेट्स कहते थे कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए, अब देख लें बांग्लादेश मॉडल में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की तौसी नहीं लेनी चाहिए। मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इन्हें घर चले जाना चाहिए। बानी PTI मशरूत माफ़ी मांग भी लें तो माफ़ी नहीं मिलेगी। बानी PTI 9 मई की बगावत के सरगना था। प्लान इन्होंने ही बनाया। उन पर फौजी अदालत में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को समझना चाहिए कि 9 मई का वाक़या रियासत के खिलाफ बगावत थी। बानी PTI की मशरूत मुआफ़ी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। बानी PTI के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। अब फौजी अदालतों में मुकदमे क्यों नहीं चल सकते? जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और जमात इस्लामी की कमेटीज़ में अहम निकात की दस्तावेज़ात का तबादला। हुकूमत ने वजारत ख़जाना, वजारत मनसूबाबंदी और वजारत तवानाई के निकात भी दस्तावेज़ात में शामिल कर दिए। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी। लियाकत बलोच का कहना है धरने के शुरका ने तारीख रकम कर दी। विभागीय हुकूमत IPPs के मामले में संजीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहुत जल्द बिजली की कीमतें कम होंगी। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इतलाक रवा माह से होगा। कराची के अलावा मुल्क भर के सारिफिन पर इतलाक होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक अगस्त में जुलाई के मुकाबले में सारिफिन को माहाना एडजस्टमेंट में 77 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3.33 फी यूनिट से कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी।
इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट का निफाज 2017 से ही किया जाएगा। बिल के मुताबिक एक बार पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को पार्टी तब्दील करने का इख्तियार नहीं। 3 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने वाले आज़ाद अरकान तसव्वुर होंगे। किसी भी सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुराद अली शाह और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मकामी होटल में तकरीब से खिताब भी करेंगे।